हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कौन से दिन में हुआ था, कौन सा दिन और ईयर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, 26 नवंबर 1949 एंड 26 दिसंबर 1949। तो आपको पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। तो हमारा प्रियम्बल इंडिया को किस तरह से डिक्लेयर करता है ना, क्या डिक्लेयर करता है? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ मोनार्कियल रिपब्लिक। तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा, करेक्ट आंसर क्या है? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। A constitution is a, constitution को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स फॉर द सिटीजन। तो करेक्ट आंसर क्या है इन दोनों में? सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द आइडियल्स लेड डाउन बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आइडल इनमें से प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ले नहीं करता है? ठीक है, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, कम्युनिस्ट, रिलीजियस एंड एग्लिटेरियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कम्युनिस्ट, रिलीजियस एंड एल्गिटेरियन। ये आइडल्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है ना, नहीं ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ गया है, हु अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन अडॉप्ट करता है? द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द पीपल ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज written and detailed, unwritten and summarized, partly written and partly unwritten। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? written and detailed। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, यूनिटरी, फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो करेक्ट आंसर क्या है? फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द यूनियन इज नॉट स्ट्रिक्टली अ फेडरल पॉलिटी बट अ क्वासी फेडरल पॉलिटी विद सम वाइटल एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ यूनिटेरियनेस। Whose option is this? ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर एसपी सिन्हा। ठीक है, तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी आर अम्बेडकर। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिए गए थे। इन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। Next question, which of the following statements is incorrect? The union list contains important subjects like defense, foreign affairs, currency, etc. Residuary powers in India have been vested with center unlike that of the USA. The emergency powers are jointly held by the center as well as all states of union. तो correct answer क्या है? इसमें से incorrect statement हमें बताना है। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, इमरजेंसी पावर्स आर जॉइंटली हेल्ड बाय सेंटर एज वेल एज स्टेट्स ऑफ द यूनियन। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ईस्टर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव एंड बोथ ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा? द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, द हेड he is the head of the executive, the union council of minister is responsible to the president। तो correct answer क्या है? president is integral part of the parliament। next question, what is the main aim of directive principle of state policy? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन एम क्या होता है? टू चेक द पावर ऑफ पार्लियामेंट, टू चेक द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, टू गाइड गवर्नमेंट टू स्ट्राइव फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो करेक्ट आंसर क्या है? टू गाइड द गवर्नमेंट टू स्ट्राइव फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 35, 51, आर्टिकल 30, 40, आर्टिकल्स 14, 31। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ए, आर्टिकल्स 35, 51। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।